हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स पर। देखो इस वीडियो में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में तो मैं आपको बता चुका हूं इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे। आज सेकंड वीडियो में हम इससे आगे वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखो वहां पर मैं आप से रिलेटेड और आप के जितने भी प्रकार थे ना सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पार्ट नंबर 2 में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसमें जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट ये समझ लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम आप भी को जोड़ना, योग करना, इसका घटाव, इसका गुणा, ठीक है, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप भी का योग। देखो आप भी को आपको योग करना है तो क्या है, देखो अगर आपको आप भी का योग करना है तो इसके लिए कंडीशन होगी। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि जब भाई अब आप भी योग करोगे, अब योग करते हो तो अगर मान लो एक नंबर ले लो तो इसका योग कर नहीं सकते, या इसके साथ कोई नंबर लोगे तभी तो इनको जोड़ोगे ना। 2 नंबर तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर होंगे तभी ऐड कर सकते हैं हम। इसका मतलब मेरे पास 2 आप भी तो होंगे तभी मैं उनका योग कर पाऊंगा। अब देखो जो 2 आप भी होंगे ना, जो दोनों आप भी होंगे, आपको ये याद रखना है। लेट जैसे अगर मान लो मैं लेट करूं, जैसे ये वाला मेरे पास कोई आप भी हुआ, ठीक है, AI से, जिसकी जो कोटि है ना M क्रॉस N है, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, अगर बी मेरे पास कोई आपकी है जिसको मान लो BI से मान लेता हूं मैं, इसकी कोटि आपको क्या पता है, इसकी भी कोटि M क्रॉस N ही होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं जिन 2 आप का योग कर रहे हो, जोड़ रहे हो, उन दोनों की जो कोटि है ना, ऑर्डर है, वो सेम होना चाहिए, सेम, तभी आप जोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। ये ठीक है, इसकी एक कंडीशन है। तो ये मैंने आप समझ गए ना, M क्रॉस N दोनों का मैंने सेम लिखा है क्योंकि दोनों की कोटि ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ऑर्डर इनका। ठीक है, तभी आप इनका योग कर सकते हो। तो बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे जोड़ना तो एकदम सिंपल है, देख लो आप। ठीक है, तो पहले मैं इसका जनरल ले लेता हूँ। जनरल जैसे मान लो चलो जनरल लेंगे, वैसे मैं एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, यानी चलो A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये एलिमेंट आपको पता है। ये जो एलिमेंट होता है A1 होता है, मैं टेस्ट वीडियो में बता चुका हूँ इसको डिटेल से। ठीक है, दूसरा भी मैंने ले लिया, दूसरा भी A11 A12 A21 A22, ये जनरल ले लिया जो सब पर लागू होगा। तो देखो ये मेरे पास 2 आप भी हैं, इसकी भी कोटि 2 क्रॉस 2 है, इसकी भी 2 क्रॉस 2 है। अब देखो ये कोई फिक्स नहीं है कि दोनों वर्ग आप भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है कि वर्ग आप का मतलब जितने पंक्ति उतने स्तंभ, उसको वर्ग आप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वो नहीं है कि वर्ग आप होनी चाहिए, यानी कैसा भी आप हो 2 क्रॉस 3 का हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन दोनों 2 क्रॉस 3 के ही होनी चाहिए, तभी आप उनका जोड़ सकते हो। देखो ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, दोनों की ऑर्डर सेम है। ठीक, अब ऑर्डर सेम है तो आप इनको जोड़ोगे, पर लेकिन अब जोड़ोगे कैसे, तो देखो जोड़ने का सिंपल तरीका है, इसका जो A11 में एलिमेंट है ना, इसके A11 में एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, इसका A12 में एलिमेंट है ना, इसके A12 में एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा, इसका A21 में एलिमेंट इसके A21 में एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा, इसका A22 में एलिमेंट जो है वो A22 में एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अगर इनको आप ऐसे जोड़ोगे तो देखो A11 A11 इनको जोड़ोगे तो 2A11 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2A12 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों सेम है ना, तो 2A21 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 2A22 हो जाएगा। ठीक, ये इसका जैसे एग्जांपल मैं और एक दे देता हूं आपके सामने, 5 3 7 8, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, दूसरा मैंने मैट्रिक्स ले लिया, चलो मैं इसको दूसरा ऑर्डर कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, दूसरा मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इसकी जो ऑर्डर है वो कितना है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, ये पंक्ति को दिखाती है पहले, फिर बाद में स्तंभ दिखाते हैं। तो देखो ये ऐसे हम पंक्ति को देखते हैं, ऐसे स्तंभ को देखते हैं। ठीक है, स्तंभ जैसे होता है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 आपको दिख रहा होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इनको जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे कैसे, इसका जो A11 का एलिमेंट है इसके A1 में एलिमेंट के साथ जुड़ेगा ये। ठीक है, तो आप जोड़ो 5 + 1 = 6। देखो मैं सब डिस्कस कर चुका हूं, A11 एलिमेंट क्या होता है, A12 एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना होगा। ठीक, इसका आपको मिल जाएगा, बस आप देखना। ठीक, इसका A12 एलिमेंट ये है, इसका A12 एलिमेंट ये इसके साथ जुड़ेगा, तो 5 + 3 8। ठीक है, इसका जो A13 में एलिमेंट है इसके A13 में एलिमेंट के साथ, यानी 5 + 7 11, सॉरी 7 और 5 12 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं हम, ये 7 ये 9, कितना हो गया 16। अब देखो सिंपल, आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं कि A11 के साथ जुड़े। आप ये देखो कि यहाँ पर जो आप मैट्रिक्स देख रहे हो कहाँ पर है, देखो ये मैट्रिक्स
या जो मैट्रिक्स स्टार्टिंग में सेकंड रो की जो सेकंड मेरी पंक्ति है उसके स्टार्टिंग में, तो आप इसकी सेकंड रो के स्टार्टिंग एलिमेंट के साथ जोड़ दो। अब ये देखो, अगर आप इस एलिमेंट को देखोगे तो ये सेकंड रो में दूसरी पंक्ति में दूसरे नंबर का एलिमेंट है, इसका भी वो एलिमेंट ढूंढ लो। सिंपल, ठीक है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बनवाए कुछ नहीं। सेकंड रो में जाओ, सेकंड एलिमेंट ढूंढ लो, तो ये इसके साथ हो जाएगा। ये कौन सा तीसरे नंबर का, इस ये तीसरे नंबर का ढूंढ लो, ये रहा 6 + 2 8, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कितना सिंपल था, आपको दिख गया होगा। इसकी हम ये कंडीशन प्रॉपर्टी और है इसकी, उनको भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके घटाव की तरफ चलेंगे जो एकदम सिंपल है। फिर हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका गुणन जो है, ठीक। आप इसका ले लो पहले स्क्रीनशॉट, तो आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो अब नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं इसकी कंडीशन डिस्कस करता हूं, ठीक है। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। योग की जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है ना, गुण हैं उनके, या आप हिंदी में लिख सकते हो कि एडिशन योग के गुणधर्म, ठीक है। जो भी हम मैट्रिक्स जोड़ेंगे वो उसके गुणधर्म हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो देखो पहली जो इसकी जो कंडीशन है, ये जो है वो कम्यूटेटिव लॉ का यूज कर, वो कम्यूटेटिव जो लॉ होता है उसका पालन करता है, यानी कि ये जो है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ जिसको कहते हैं उसमें हिंदी में सॉरी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ का ये पालन करता है। देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है सिंपल कि जैसे अगर मेरे मान लो हम लेट कर लें कि यार ए बराबर मेरे पास कोई ये मैट्रिक्स है EIJ, ठीक है, इसकी कोटि है कोई मान लो n × n है, ठीक है। अब आप बताओ ये कंडीशन, ये जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो एडिशन की डिस्कस कर रहे हैं। तो एडिशन में क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स होंगे सबकी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोटि में बराबर लूंगा, सबकी बराबरी होनी चाहिए, क्यों हम कंडीशन इसकी पढ़ रहे हैं एडिशन की, ठीक। यानी ए बराबर मैंने ये ले लिया तो मैं इसको नहीं लिखाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बी बराबर मैंने कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लिया जिसकी कोटि क्या है जो BI से मान लिया, ठीक है। और चलो तो ये इसके से हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो ए बराबर बी ये हो गया। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ोगे, ठीक है, तो आप पहले इसको लिख दो, फिर प्लस लगा के या जोड़ दो, बी को बाद में लिख दो, या आप ऐसा कर दो कि बी को पहले लिख दो और उसमें ए को जोड़ दो, देन दोनों सेम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कहता हूँ कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम और विनिमय, ठीक है। इसका क्रम चेंज कर दें, ये देखो यहाँ पर था तो इसकी क्रम चेंज करके हमने यहाँ पर बी को कर दिया, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। जब ये कोई मैट्रिक्स लोगे दोनों को ऐसे जोड़ दो, जैसे आप तो सिंपल दे सकते हो कि 2 + 5 और 5 + 2 में कोई फर्क पड़ेगा क्या, या 2 + 5 और 5 + 2 में कोई फर्क पड़ेगा क्या। देखो 2 को यहाँ पर एक यहाँ पर भी बी के पर एक, तो ऐसे कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ये भी 7 ये भी 7, ये भी देख सकते हो आप, ठीक। ये तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, साहचर्य नियम के बारे में देखते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जिसको हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम, ठीक है। तो ये देखो ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो साहचर्य नियम क्या कहता है कि साहचर्य नियम ये कहता है सिंपल, ठीक है, साहचर्य नियम कहता है हमारा कि जैसे वो सेम कंडीशन लेट कर लूं, पहले मैं ए बराबर मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया EI से, ठीक है, और बी बराबर मैट्रिक्स ले लिया मैंने क्या है BI से, ठीक है, और सी बराबर मैट्रिक्स ले लिया जिससे CI से, ठीक, ये है, ठीक। अब देखो साहचर्य नियम क्या कहता है कि जब आप A + B कर दो, पहले तो A और B को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद एक आप आएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, A बराबर लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, 1 2 3 4 ये ले लिया, B बराबर ले लिया मैंने कोई मैट्रिक्स 3 5 2 7, ठीक, C बराबर कोई मैट्रिक्स ले लिया 3 1 2 4 ये ले लिया, ठीक है। अब क्या कहता है, ये कहता है हमसे कि आप A + B को ऐड करो, ठीक है, A + B निकालो, जोड़ो भाई। जब A + B जोड़ोगे तो ये लिख दो 1 2 3 4 प्लस B क्या है 3 5 2 7। जब आप इनको ऐड करोगे तो कैसे ऐड होगा, इसका यानी स्टार्टिंग देख लो, पहली पंक्ति का ये स्टार्टिंग है, ये इसका भी स्टार्टिंग वाला ले लो, तो 3 + 1 4, ये इसके साथ होगा ना 5 + 2 7, 3 + 2 5, 4 + 7 11, ये आ गया,
ठीक है। तो ये कहता है हमसे कि जब आप a प्लस बी को ऐड कर दो ना, ये ऐड होकर के देखो ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें c को ऐड कर दो, इसमें c को ऐड कर दो, करो ऐड इसमें c को, तो c कहाँ है, ये रहा 3 2 1 4, कितना आएगा देख लो। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस ये मैं कर रहे हैं c को, ठीक है। ये तो कर रहा हूँ मैं c को ऐड कर रहा हूँ, c मैंने लिख दिया, जोड़ो। तो इसका स्टार्टिंग वाला एलिमेंट ये, तो इसका स्टार्टिंग वाला देख लो, ये पहली पंक्ति का 4 + 3 7, इसका सेकंड 7 है 8, ये इसके साथ 7, ये 11 और 4 15, ये ऐसे जुड़ेगा ना तो आपको जुड़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये क्या कहता है, ये जो आया ना, ये पता किसके बराबर होगा, आप b प्लस सी को ऐड करो b प्लस सी को ऐड, सबको मैं अब यहाँ पर आप क्लियर कर दूंगा, यानी b प्लस सी। b देखो कहाँ है, b ये रहा 3 2 5 7 3 2 5 7 प्लस c का ये रहा 3 2 1 4 3 2 1 4, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा देखो 3 + 3 6 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 7 + 4 11 हो गया। ये क्या आ गया हमारा b प्लस सी आ गया, ठीक। अब आप देखो b प्लस सी में आप अब यहाँ पर a ऐड कर दो, यहाँ पर मैंने देखो a प्लस b में c को ऐड किया था, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं b प्लस सी में a को ऐड कर रहा हूँ, ठीक, ये चीज है। तो देखो b प्लस सी में मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं a को ऐड कर रहा हूँ, किसमें, b प्लस सी में। देखो b प्लस सी में ऐड कर दो आप, तो a कहाँ है, अब देखो या तो को मैं इधर लिख दूं, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, a ये रहा 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4। अब आप इसको ऐड करो, क्या आएगा देखो 6 + 1, ये इसके साथ ऐड होगा ना 7, ये इसके साथ होगा 8, ये इसके साथ होगा 7, ये इसके साथ होगा 15। अब आप मुझे अच्छी बताओ, ये जो है ये इसके बराबर है या नहीं है ना। तो ये कहता है एसोसिएटिव लॉ, यानी a प्लस बी प्लस सी, या तो आप a प्लस बी को c के साथ जोड़ दो या b प्लस सी के साथ a को जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसका थोड़े 2 और गुण मैं बता, वैसे ये इंपॉर्टेंट थे लेकिन उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। आप पहले लो इसका स्क्रीनशॉट करो, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो देखो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं योग के तस्मक का अस्तित्व, ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको क्या कहते हैं हम, योग के तस्मक का अस्तित्व, ठीक है, योग के तस्मक का अस्तित्व, जिसमें अगर इंग्लिश में बात करें हम तो क्या हो जाएगा, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं तो एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये होता है इसका इंग्लिश। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी शून्यावधि को किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दो, यानी ये वाला मैट्रिक्स में ऐड कर लो, क्या ai से, आप इसमें यानी a में आप किसी भी, ये क्या किससे दिखाते हैं हम इसको, नल मैट्रिक्स होता है उसको तो दिखाते हैं शून्यावधि, या तो आप शून्यावधि में a को जोड़ दो या शून्यावधि में a को ऐड कर दो, ठीक है। देखो शून्यावधि को मैं a में ऐड कर रहा हूँ या शून्यावधि a में ऐड कर दो, वो एक ही बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तो सिंपल है, आप 5 + 0 करोगे या 0 + 5 कर दो, आएगा कितना 5 ही। तो ये जब a है, ये मान लो, ठीक है, ये मान लो, ये शून्य नल मैट्रिक्स वैल्यू 0 होती है नल मैट्रिक्स की, ठीक है। देखो ये कंडीशन बन रही है ना, ये तो सिंपल है, ये तो हम इससे ही देख सकते हैं, ठीक है, हम बीजगणित योग से ही देख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं बात करूंगी एक और कंडीशन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है इतनी, आप भी जानते हैं क्या, कि जब आप मान लो कि यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो होगी योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व, ठीक है, योग के, ठीक, आपको इतना कोई याद की जरूरत नहीं है, योग के तस्मक का अस्तित्व कुछ नहीं, बस ये पता मुझे ये, ठीक है, ये तो मैं लिख रहा हूँ वैसे ही, योग के प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम का अस्तित्व यानी एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, अस्तित्व, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, इसमें सिंपल है कि प्रतिलोम करना है आपको, यानी ये बराबर मैट्रिक्स है, इसका प्रतिलोम का मतलब इसका उल्टा का मतलब माइनस ले लूं मैं, -a। जब मैं इसमें देखो -a ऐड करूंगा, -a का मतलब कि कोई भी आप नीचे से जैसे समझो, देखो दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे ये, ठीक है, a भी है ये भी है, तो जैसे मान लो ये बराबर मैट्रिक्स आपके साथ 1 2 3 4, -a का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स होगा ना, ये -1 -2 -3 -4, इसमें से ये ऐसे होगा, यानी इसमें से हम माइनस को मान लोगे तो 1 2 3 4। अब देखो ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये किसकी वैल्यू है, यानी a की वैल्यू है, ये की ही है ना। अब यहाँ पर a रखोगे आप, तो देखो ये जो मैट्रिक्स बना है वो -a बना है,
तो ये कहना चाह रहा है कि एक मैट्रिक्स तो ऐसे होगा, यानी उसके साइन जो होगा प्लस का होगा, और जो माइनस ये होगा उसमें क्या होगा, उस मैट्रिक्स के आगे माइनस का साइन होगा। ये मैट्रिक्स सेम है ना, ये मैट्रिक्स जो होगा उसके आगे प्लस होगा, इसके आगे नेगेटिव होगा। जब आप इनको ठीक है सॉल्व करोगे, आपको दिख रहा है कि जब आप 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0 ही आना, ठीक। या इस वाली 5 में से इस वाली 5 को माइनस करो, इस वाली 5 में से इस वाली 5 को माइनस करो, कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है। मान लिया माइनस सेम से आप ए को जोड़ दो, ये कहना चाहता है ये नल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक। नल मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, 1 2 3 4 माइनस या प्लस, माइनस एलिमेंट लिखे तो -1 -2 -3 -4, ये है ना, जोड़ो। देखो ये +1 ये -1 0, ये +2 -2 0 +2 -2 0 +2 -2 0, कितना आया 0। ये क्या है, नल मैट्रिक्स, जिसको इससे दिखाते हैं हम कैपिटल ओ से। ये बताओ आया कि नहीं सॉल्व करके। और ये सॉल्व, इसको आगे रख दो, इसको पीछे रख दो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, ठीक। ये है इसमें सिंपल, एंड ये कंडीशन थी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज क्या, हम बस ये देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक। घटाव कैसे करते हैं इसमें, तो बस जैसे आप जोड़ो ना ऐसे ही घटाओ, वैसे तो बस मैं एक एग्जांपल से आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक। तो आपने तो ले जाओ इसका स्क्रीनशॉट भाई, ठीक। अब देखो उसको भी मैं कर देता हूँ सम डिस्कस, ठीक। तो देखो अब करते हैं हम आव्यूह का घटाव, जिसको माइनस, ठीक है। इसको इसके माइनस को हम करते हैं, ठीक है। इसका आप सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्शन सेम कंडीशन है इसकी भी सेम कंडीशन है कि जितने भी मैट्रिक्स होंगे ना, मैट्रिक्स जो भी होंगे वो सेम ऑर्डर रखते होंगे, ठीक है ना। जितने भी मेरे पास मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, एनी मैट्रिक्स हैज सेम ऑर्डर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। सेम कंडीशंस के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी हम इसको कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 7 6 8, ये है, ठीक है। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, ठीक। अब मान लो बी बराबर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक, 1 ये, ठीक है। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए ये है, बी ये है। अब क्या करना है मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस बी फाइंड कर दो, या a माइनस बी, यानी वही तो पूछ रहा है वो, a में से b को माइनस करवा रहा है, यानी आप भी को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करवा रहा है वो, ठीक है। यानी मुझे a में से b को माइनस करना है, यानी मुझे घटाव करना है। मैं आपको इससे समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो आप माइनस, जैसे आप जोड़ रहे थे ना भाई, a माइनस बी करना है मुझे, जोड़ क्या था, मैं a प्लस बी कर रहा था, तो बस क्या होगा, जोड़ दिया पर माइनस हो जाएगा, सेम चीज रहेगी। यानी इसका जो एलिमेंट है ये इसके साथ होगा, यानी a11 में एलिमेंट a11 के साथ होगा, ठीक। या ऐसे समझ लो कि पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट इस वाली पहली पंक्ति के पहले एलिमेंट के साथ ही माइनस होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट के साथ माइनस होगा। तो ये क्या है 1 2 6 5 7 8 माइनस बी क्या है 1 1 2 3 1 2, माइनस करो इसमें से क्या आएगा। तो देखो जब 1 में से बन जाएगा 0, 2 में से बन जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट इसके साथ ही तो होगा ना। देखो इसी वाली पंक्ति का सेकंड ये एलिमेंट पकड़ो, 2 में से बन जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से बन जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6। बताओ कोई दिक्कत आपको भाई, एकदम सिंपल ना ये तो, ठीक। अब चलते हैं हम इसके बताओ, तो सॉरी इसके चलते हैं गुणा पर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, आव्यूह का, इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। घटाव के अपना अंतर लिख रहे हैं, ठीक है, आव्यूह का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आव्यूह का गुणन, ठीक है, आव्यूह का गुणन देखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो देखो आव्यूह का गुणन के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा ये एग्जिट कब करेगा, ठीक है, एग्जिट कब करेगा, यानी एग्जिट का मतलब ये कब अस्तित्व में रहेगा, यानी कब डिफाइन कर पाएगा, ये कब हम गुणा कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि आप एलिमेंट कोई भी लो और आप उसका गुणा कर दो तो उनका गुणन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कोई कंडीशन होगी तभी आप उनका गुणा कर पाओगे, ठीक। कंडीशन क्या है वो आपको ध्यान से देखनी है, ठीक। तो देखो जैसे अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक, यानी ए आई जे जो मेरे पास मैट्रिक्स है जिसकी कोटि m क्रॉस n है, ध्यान से देखना इस ऑर्डर को, ऑर्डर का ही सारा खेला है, ठीक है। यानी इस ऑर्डर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं अगर इसका ऑर्डर आपको एकदम क्लियर है, ठीक। यानी बी बराबर आपके सामने बी आई जे है, ठीक, इसका ऑर्डर जो है वो n क्रॉस p है, ठीक। ये a है मेरे पास, ये b है, ये मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर m क्रॉस n था, ठीक।
अब दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स है बी। ठीक, तो आपको देखो ऑर्डर पर फोकस करना है, सारा खेल ऑर्डर का ही है। ठीक है, देखो इसका ऑर्डर क्या था m क्रॉस n, इसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस p। अब आपको दिख रहा होगा अगर मुझे देखो ab का क्या करना है, ab को अगर एग्जिट करना है, ठीक है, ab को अगर डिफाइन करना है तो एक चीज फोकस करना आप कि जो भी मेरे पास पहला मैट्रिक्स है ना, जो मेरे पास पहला मैट्रिक्स है उसके आप स्तंभ, ये क्या है देखो ये पंक्ति को दिखाता है, ये स्तंभ को दिखाता है, यानी ये क्या नंबर ऑफ कॉलम, क्या है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये ना स्तंभों की संख्या। अब देखो ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये नंबर ऑफ रो। ठीक है, नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, ये स्तंभ की संख्या है, क्या है ये स्तंभ। ठीक, ये क्या है पंक्ति। अब देखो ये कब एग्जिट करेगा, मैंने तो कोटि जो लिखी एकदम सही लिखी है, देखो ये भी n है ये भी n है, इसका मतलब ये जो ऑर्डर है ये इसके बराबर है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रो के बराबर है। इसका मतलब कि जब हम गुणा कर रहे हैं तो जो पहला मैट्रिक्स होगा यानी ए बी पूछे या बी ए पूछे, ठीक है, ए बी या बी ए, इसका मतलब जो पहले होगा उसकी क्या देखनी है हमें, कॉलम। ठीक है, उसका क्या देखना है, स्तंभ की संख्या। ठीक है, स्तंभ की संख्या देखनी है हमें, और बाद वाले की क्या देखनी है, इस बाद वाले की पंक्ति की संख्या देखनी है, पंक्ति की संख्या। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगी तभी गुणा हो सकता है, ये चीज आप दिमाग में सेट कर लेना। ए में क्या होगा, ए की स्तंभ होंगे, इसका स्तंभ होगा। ठीक है, स्तंभ की संख्या जो होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, पंक्ति की संख्या की। ठीक है, पंक्ति की संख्या की। ये यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप गुणा कर रहे हो तो आप उसमें देख लो कि पहले कौन है। ठीक है, तो उस पहले वाले आव्यूह के पंक्ति की संख्या दूसरे वाले आव्यूह के पहले वाले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे वाले आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसकी स्तंभ की संख्या, इसकी पंक्ति, दिख रहा है ना भाई, इसका क्या स्तंभ पहले वाला, बी क्या है मैं बाद में, यानी ए बी अगर डिफाइन करूंगा तो मैं बी के लिए अलग है, बी के लिए पहले हम इसके स्तंभ देखेंगे, पहले वाले के हम स्तंभ देखेंगे, बाद वाले की पंक्ति देखेंगे। इसमें क्या करेंगे हम ए का स्तंभ देखेंगे, बी का पंक्ति देखेंगे बाद में। ठीक, ये मैं तो देखो सिंपल है क्या कि नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, समझ में आ गया ना। पहले वाले का नंबर ऑफ क्या कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये आपको समझ में आ गया ना। एग्जांपल दूंगा और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, सिंपल लेता हूं पहले मैं। ठीक है, 4 5 2। ठीक, ये मेरे पास। अब देखो इसकी इक्वलिटी कितनी है, 2 इसमें रो है, 3 कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 3 का है। दूसरा लेता हूँ बी। अब देखो मैं ऐसा एग्जांपल लूंगा ना, एक ऐसा एग्जांपल लूंगा, इसको डिफाइन कर दे। ठीक है, ये तो कुछ भी मैट्रिक्स होता है वैसे तो। ये मेरे पास मैट्रिक्स, इसकी कितनी है देखो 1 2 3, 3 रो है ना, कितने स्तंभ है 2, 3 क्रॉस 2। अब देखो ध्यान से, अब मुझे ए बी चाहिए। ए बी के लिए पहले देखो ए क्या देखूंगा मैं, पंक्ति देखूंगा, सॉरी स्तंभ देखूंगा। इसका स्तंभ कितना है 3। बी क्या देखूंगा मैं, पंक्ति देखूंगा, पंक्ति कितना है 3। इसका दोनों बराबर है, इसका मतलब ए बी एग्जिट है, यानी ए बी का गुणा हो सकता है, ए बी हम फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गया ना। इसका पहले वाले का स्तंभ, दूसरे वाले की पंक्ति, दोनों बराबर, अगर दोनों बराबर हैं तो ए बी एग्जिट करेगा, गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब मैं ए बी फाइंड कर सकता हूं। अब आप देखो, अब यहाँ से ए बी निकालते हैं, और वो तुम्हें समझ में आ गया। अब गुणा करना सीख लो यहाँ से। ठीक है, गुणा करना एकदम थोड़ा सा जोड़ने से थोड़ा सा ही ज्यादा नहीं। ठीक है, ए बी, ये अब ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए बी है तो आप बी पहले लिख दो और ए बाद में लिख दो, क्योंकि मैं आपको आगे समझाऊंगा वैसे इस चीज को कि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, ये क्रमबद्धीय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, उसको हम बाद में देखेंगे पहले। तो देखो ए पहले देखो कितना है 1 2 3 4 5 2। बी देखो, बी कितना है 3 4 2 1 5 3। ठीक है, अब देखो गुणा हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, हमने देख लिया। गुणा कैसे होगा, देखो गुणा सिंपल है 7, बस ये ध्यान रखो 7 चलेगा, 7 ही बनेगा इसमें 7। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना कि 7 बनाना है आपको। ठीक है, क्या बनाना है 7 बनाना है। तो देखो आप जैसे चलो 7 बन गया ना, तो आप समझ होंगे। तो वही आपका देखो, इसका एक एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, और सबको फिर ऐड करते जाना भाई। ठीक है, तो 7 चलेगा, 7 देखो ऐसे 7 बन गया ना 7। तो क्या होगा, इसके पहले वाले एलिमेंट का इसके पहले वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 1 का 3 के साथ 3, 2 का 2 के साथ, सबको ऐड करते जाना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 1 का 3 के साथ 3 प्लस, फिर 2 का 2 के साथ 4, फिर प्लस आएगा 3 का 5 के साथ 15, ऐसे। यानी ये हो गया हमारा ये कंप्लीट। ठीक, अब क्या होगा, इसी हम क्या करते हैं, इसकी पहली पंक्ति को उठाते हैं। इसकी पहली पंक्ति में पहला जो मेरे पास आव्यूह है ना, पहले जो दिया हुआ आव्यूह है उसकी मैं पहली पंक्ति को उठाता हूँ, और जो दूसरा आव्यूह है जिसके साथ मैं गुणा कर रहा हूँ उसकी सभी पंक्तियों में गुणा करते जाता हूँ जितनी उसकी पंक्ति हैं।
सॉरी जितने उसके स्तंभ हैं, इसकी पंक्ति का जितने भी स्तंभ उन सभी के साथ मल्टीप्लाई करते जाता हूं मैं। ठीक, तो देखो मैंने पहले स्तंभ के साथ कर दिया, इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और आगे होता उसके वजह साथ करते पर लेकिन इसमें 2 ही है। ठीक है, इसके साथ होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई करके मैं आगे जा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैं यहीं पर तो लिखूंगा भाई, इसका मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर लिखा था मैंने ये एलिमेंट, इसका मैं इसके साथ गुणा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखूंगा। ठीक, देखो ध्यान से, 1 का 4 के साथ 4, 2 का 1 के साथ 2 जोड़ते आएंगे, 3 का 3 के साथ 9, ऐसे। ठीक है, हो गया ना, इस वाली पंक्ति का काम खत्म। अब चलते हैं सेकंड पंक्ति को उठाते हैं। ऐसे सेम सेकंड पंक्ति का जितने भी स्तंभ है सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे? 7 की तरह, बस इसको याद रखना 7। ठीक है, तो 7 चलेगा, देखो बन गया 7। ठीक है, 7 बन गया ना, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? देखो 4 का 3 के साथ होगा, पहले एलिमेंट के पहले के साथ, तो 4 का 3 के साथ कितना हो गया 12, 4 की बार होगा ना, प्लस फिर सेकंड के साथ 5 दूनी 10, थर्ड के साथ कितना 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसी पंक्ति का चलो आगे वाले कॉलम के साथ, तो पहले के साथ 4 चक 16, 5 का 1 के साथ 5, 2 का 3 के साथ 6 हो गया। अब देखो कितना हो गया 5 + 9, 5 + 4 19, 3 22। ठीक है, 9 11 से 15 ऐड तो आप कर सकते हो ना भाई, 20 32 22 27, ये ऐसे आया। ठीक, ये है गुणा करना, नहीं है ना। और एक एग्जांपल बताता रहूंगा तो क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ से आपको क्लियर हो गया, मैंने एकदम आपको क्लियर समझाने की कोशिश की है। ठीक, तो आप गुणन यहाँ पर हम कर चुके फिनिश, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसके हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, तो भाई अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आप के गुणन के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गुणधर्म देख लेते हैं हम किसके गुणन की। तो देखो गुणधर्म पहला है, उसी को बता देता हूँ मैं, कि जो हमारे पास हम गुणन करते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। अब देखो कुछ केस में ऐसा होता है कि देखो जब हम ऐसा भी होता है कि कुछ केस में ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन भी कर जाता है। ठीक, पर लेकिन ये ज्यादातर ये लोग फॉलो नहीं होता ज्यादातर, यानी ए भी जो है कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ को क्रम विनिमय या क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय क्रम विनिमय क्या है कि जो हमारा ए बी है ना वो बी ए के बराबर नहीं होता है ये। अब लेकिन कुछ केस में ये भी बी ए के बराबर होता है, पर लेकिन ज्यादा केस में नहीं होता। तो इसलिए जब ज्यादा केस में नहीं होगा भाई, कोई चीज ज्यादा नहीं होगी तो उसी को तो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पर लेकिन कुछ केस में ये यानी ए भी बी ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसको मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा कि ए भी बी ए के बराबर, तो कौन सा एग्जांपल में हो रहा है। ठीक है, पर लेकिन ए भी बी ए के बराबर यानी ज्यादातर केस में नहीं होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि ए भी बी ए के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब आप जहां भी ए भी हो ना तो आप बी ए मतों से लिख देना भाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो कौन कौन से केस में होता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो जितने भी विकर्ण आप भी है ना, जितने भी नहीं कि हाँ विकर्ण आप भी कोई भी हो, पर लेकिन जब आप जो विकर्ण आप ले रहे हो ना उन यानी अगर मान लो मैं 2 विकर्ण आप का मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों विकर्ण आप की कोटि बराबर होनी चाहिए पहले तो कोई विकर्ण आप ले लो, पर लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों की कोटि बराबर हो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि समान कोटि के विकर्ण आव्यूह, समान कोटि के विकर्ण आव्यूह। ठीक है, समान कोटि के विकर्ण आव्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जैसे अब देखो विकर्ण आव्यूह कौन होता है, अगर आपको नहीं पता ना तो सिंपल है। विकर्ण आव्यूह पहले तो देखो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। विकर्ण आव्यूह में कंडीशन क्या होती है कि पहला नंबर तो पहले तो बता चुका फर्स्ट क्लास में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चों फर्स्ट जुड़े हैं। तो देखो पहला जो ये कंडीशन है कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए, आपका वर्ग आव्यूह तो होना चाहिए। और वर्ग आव्यूह के साथ साथ क्या कंडीशन है इसकी, यानी जो भी हमारे पास आव्यूह है ना उसका मेन जो डायगोनल होगा, मेन जो विकर्ण होगा उसके एलिमेंट को छोड़ करके सभी एलिमेंट 0 0 होने चाहिए, सभी एलिमेंट 0 0 होने चाहिए। और ये मेन विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं,
बस उसको छोड़ करके सभी एलिमेंट 0 0 है और एक वर्ग आपके, तो उसको हम वेक्टर आपके कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि जब आप समान कोटि के वेक्टर आपके का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्रम श्रेणी नियम को पालन करोगे। जैसे अगर कोई एग्जांपल, तो मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ 2 3 4, इनको छोड़ करके सभी एलिमेंटों को आप 0 कर दो। ये यानी अब देखो ये नहीं है कंडीशन कि ये जो है ऐसा है ये ऐसा ही हो, कोई कंडीशन नहीं है, बस ये कंडीशन है कि इसकी जो कोटि है वो इसकी कोटि होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है इसमें। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कोई भी हो, बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कंडीशन है कि कोटि जो है बराबर होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको यहाँ पर देखो सब हो जाएगा क्लियर। तो देखो जब 2 का मैंने इस 7 की तरह तो मल्टीप्लाई हुआ ऐसे, भाई 7 की तरह तो मल्टीप्लाई हुआ ना, इसका यानी इस वाली पंक्ति का पहले इस वाले स्तंभ के साथ, फिर इसी पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ, फिर इस वाले स्तंभ के साथ, ये हुआ ना, तो इस वाले स्तंभ का इस वाली पंक्ति के साथ होगा, 2 का पहले इस वाले एलिमेंट का इसके साथ होगा, भाई पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट 2 का 1 के साथ होगा 2। अब देखो 0 का 0 के साथ होगा 0, 0 का 0। अब देखो 0 आप इसमें ऐड करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, उसको नहीं लिखते हैं। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी का इस वाली रो के साथ होगा। अब देखो 2 का 0 के साथ होगा 0 आ जाएगा। ठीक, फिर 0 का 2 के साथ होगा ये 0, फिर 0 का 0 के साथ होगा 0, यानी सभी 0 0 है, इसका मतलब 0 आएगा। ठीक, अब इसका इस वाली पंक्ति के साथ होगा, इस वाले स्तंभ के साथ, तो देखो 2 का 0 के साथ होगा 0, 0 का 0 के साथ 0, 0 का 3 के साथ 0, ये भी 0 आएगा। ठीक, अब देखो सेकंड पंक्ति को उठा लो, तीनों स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो 0 का 1 के साथ 0, 3 का 0 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0 0। अब देखो इसी का इसके साथ, तो 0 का 0 के साथ 0, 3 का 2 के साथ 6। ठीक है, 6, देखो 0 का 0 के साथ 0, 3 का 2 के साथ 6 और 0 का 0 0, यानी 0 में 6 ऐड करोगे तो वही 6 ही आएगा। ठीक, तो 0 का इसके साथ 0, 3 का 0 0 0 0, ये भी 0। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप करके देखना, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, करके देख लेना आप। ठीक है, सेम वही कंडीशन है, बता चुका मैं आपको, बस ये लगाएगा। देखो 0 का 0 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0, 4 का 3 के साथ 12, ये आ गया ए बी। ठीक है, ये मान लो मैंने ये माना था, ये भी माना था, ये भी समझ लो। अब आप बी ए निकालो, बी ए का मतलब पहले इसको लिख दो फिर बाद में इसको लिख दो। देखो 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 लिख दो, इसको बाद में 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये है। ठीक, अब देखो क्या हुआ, सिंपल। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो सिंपल मल्टीप्लाई हो क्या कि जब इस वाले इसका साथ होगा, ठीक है, तो 1 का 2 के साथ होगा 2, 0 का 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 2 में 0 ऐड करोगे वही आना है। ठीक, इसका इसके साथ, तो 1 का 0 के साथ 0, 0 का 3 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0। देखो 1, अब इसके साथ 1 का 0 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0, टोटल 0। ठीक, अब देखो इसका इसके साथ, तो 0 का 2 के साथ 0, 2 का 0 के साथ 0, 0 का ये क्या है 0 था ना, 0 था, तो 0 0 0 क्या गया 0, इसका इस वाले के साथ, तो 0 का 0 के साथ 0, 2 का 3 के साथ 6 और 0 का 0, अब 6 में ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसका इसके साथ करो, 0 के साथ 0, 2 का 0 के साथ 0, 0 का 4 के साथ 0 0। देखो अब इसका इसके साथ, तो 0 का 2 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0, 3 का 0 के साथ 0 0 आ गया। अब इसका इस वाले के साथ, तो 0 का 0 का 0, 0 का 3 के साथ 0, 3 का 0 के साथ 0। ठीक, और देखो 0 का 0 के साथ 0, 0 के साथ 0 0, 4 के साथ 3 के साथ 12 है, 12 में 0 लगाओगे वही आ जाएगा। और देखो दोनों को देख लो, क्रम नियम को पालन, ए बी के बराबर है ना, तो ये कंडीशन कहती है कि क्या होना चाहिए, हमारा विकल्प होना चाहिए। ठीक है, विकल्प कैसे होना चाहिए, समान कोटि का। तो इस कंडीशन में ये चीज की वजह से गलत हो जाती है, पर लेकिन ज्यादातर लागू हो रही है, तो इसका मतलब हम उसी पर चलेंगे, उसी सिद्धांत पर चलेंगे। ठीक, तो ज्यादा बार लागू हो रही है तो ज्यादा बार ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सफल रहेगी। ठीक है, सक्सेस रहेगी ये, यानी ए भी बी के बराबर नहीं होगा, पर लेकिन जब विकल्प हों और समान कोटि के हों तो ये चीज गलत हो जाती है। ठीक, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया। अब नेक्स्ट इसका एक दो हम इसकी और उदाहरण देख लेते हैं डायरेक्ट। अब हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, डायरेक्ट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, तो ये यानी ये जो है साचर नियम का पालन कर देता है। ठीक है, साचर नियम क्या है, साचर नियम, साचर नियम होता है आपका क्या, जब आप ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद कोई आप होगा, अब उसका सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो ये होगा ना, ये आप क्या कर सकते हो कि बी का सी के साथ मल्टीप्लाई करके आप
ए का मल्टीप्लाई कर दो। वही सेम कंडीशन हम क्या कर रहे थे, ये को ऐड कर रहे थे किसमें, जब गुणन का गुणन पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई का गुणन में, तो ये इसको लागू करेगा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब तीसरा देखूंगा वितरण का नियम। क्या है वितरण नियम? तो वितरण नियम सिंपल है। वितरण नियम क्या कहता है कि जब आप देखो b प्लस सी को ऐड करके उसमें a का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, b प्लस सी को ऐड कर दो, दो मैट्रिक्स आपके सामने, उन दोनों का ऐड करो, उसमें a का मल्टीप्लाई कर दो। वो जो है a का b के साथ मल्टीप्लाई करो ab, a का c के साथ मल्टीप्लाई करो ac, यानी इसके बराबर होगा। वो ये कह रहा है कि जो आपके सामने a जो आपको है ना, उसका आप क्या करो कि b में मल्टीप्लाई कर दो और ac में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जैसे 2 का मल्टीप्लाई x प्लस वाई लीजिए, ठीक है, आप इसका करो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 का y के साथ कर दो, ऐसे कर लो। या आप ऐसे कर सकते हो कि 2x प्लस 2y को ऐड कर दो, तो इसमें से 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई। या ये समझ लो यही सेम यही यहाँ पर हो गया प्रूफ। ये चीज कहना चाह रहा है कि आप b प्लस सी को जोड़ करके उसमें a का मल्टीप्लाई करो या a का मल्टीप्लाई कर दो फिर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये इसका फोर्थ और मैं गुणधर्म इसके बताना चाहूँ तो फोर्थ गुणधर्म हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। यानी आपको बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से दिखाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है, बस इसमें जो मेन डायगोनल है ना उसके एलिमेंट 1 1 1 होते हैं मेन, और सब तो 0 ही होंगे। ठीक है, उसी की तरह विकर्ण आव्यूह की तरह, लेकिन ये बराबर होंगे, विकर्ण आव्यूह में अलग अलग होते हैं। ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नंबर से कोई आपके सामने उसको मल्टीप्लाई कर दो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक मल्टीप्लाई कर दो आप, वो एक ही बराबर होगा। ये कंडीशन कहती है हमारी ये वाली 10 इसका गुणधर्म होता है ये। ठीक, तो इसके जो जितने भी इंपोर्टेंट जो भी इसके इंपोर्टेंट गुणधर्म थे ना सारे डिस्कस कर चुका हूं मैं गुणधर्म के। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका छोटा सा टॉपिक बचा है आव्यूह के परिवर्त, ऑपरेशन है आपका 3.4 जो भी क्वेश्चन है उसमें से आपको मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।